नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हमारे मुआशरे में तलाक़ के बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। शरई नुक़्ता नज़र से तलाक़ वाक़ई हो जाती है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि तलाक़ वाक़ई नहीं हुई। बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। सबसे पहली गलतफ़हमी ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर बीवी मौजूद है, हाज़िर है, उसको तलाक़ दी जाए तो तलाक़ होती है, और अगर बीवी गायब हो तो उसको तलाक़ देने से तलाक़ वाक़ई नहीं होती है। मगर ये बात गलत है। बीवी हाज़िर हो या मौजूद न हो, हर सूरत में तलाक़ वाक़ई हो जाती है। मसलन एक बंदा है, कहीं बाज़ार में किसी के साथ लड़ाई हो गई और उसने तलाक़ उठा ली, बीवी तो घर में मौजूद है लेकिन तलाक़ फिर भी वाक़ई हो जाती है। दूसरी गलतफ़हमी हमारे यहाँ ये पाई जाती है, बहुत सारे लोग तलाक़ दे देते हैं, बाद में आकर कहते हैं कि मैंने तो बीवी का नाम नहीं लिया था। लोग ये समझते हैं कि तलाक़ देने के लिए बीवी का नाम लेना ज़रूरी है, हालांकि नाम लेना ज़रूरी नहीं है। जब ये कह दिया कि बीवी को तलाक़ हो जाती है, या वो सामने थी उसको कहा कि तुम्हें तलाक़ वाक़ई होगी, नाम लेना शरअन कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर 3, तीसरी गलतफ़हमी ये पाई जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़बानी तलाक़ दी जाए तो तलाक़ होती है, लेकिन अगर लिख कर दें तलाक़ नहीं होती। इसके बरअक्स बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लिखने से तलाक़ होती है, ज़बानी तलाक़ नहीं होती। ये दोनों बातें गलत हैं। ज़बानी भी तलाक़ हो जाती है और इसी तरह लिखने से भी तलाक़ वाक़ई हो जाती है, लिहाजा ये गलतफ़हमी है। नंबर 4, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने तलाक़ की नीयत नहीं की थी, लिहाजा तलाक़ वाक़ई नहीं होती। यानी वो समझते हैं कि हर सूरत में तलाक़ की नीयत करना ज़रूरी है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसकी तफसील ये है कि तलाक़ के 2 किस्म के अल्फाज होते हैं। नंबर 1 सरी यानी वाज़ेह, जिनका मफ़हूम तलाक़ ही बनता है। दूसरा किनाई अल्फाज होते हैं जिसमें दोनों इहतिमालात होते हैं। ये जो सरी अल्फाज हैं इनमें नीयत की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि तलाक़ का लफ़ज़ है। इसके अलावा हमारे उर्फ़ में मैंने तुम्हें फ़ारिग़ किया, तुम आज़ाद हो, तुम हराम हो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ये 4 अल्फाज भी सरी बन चुके हैं, इनमें नीयत की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो किनाई अल्फाज होते हैं वहाँ नीयत की ज़रूरत होती है, लेकिन हर जगह नीयत ज़रूरी नहीं है, बल्कि किनाई की कई किस्में हैं। बाज़ किस्मों में मुज़ाकरा तलाक़, बीवी ने तलाक़ का मुतालबा किया, इसको मुज़ाकरा तलाक़ कहा जाता है, ये भी नीयत के कायम मुकाम हो जाता है। और बाज़ सूरतों में गज़ब और गुस्सा भी नीयत के कायम मुकाम हो जाता है। लिहाजा ये समझना कि हर तलाक़ में हर जगह नीयत ज़रूरी है, ये बात ठीक नहीं है। बहुत सारी सूरतों में बग़ैर नीयत के तलाक़ भी वाक़ई हो जाती है। नंबर 5, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गुस्से में तलाक़ नहीं होती। चुनांचे बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो तलाक़ देने के बाद आकर कहते हैं कि मैं तो गुस्से में था और गुस्से में तलाक़ दे दी, मैं तो तलाक़ नहीं देना चाहता था, इरादा ही नहीं था। मगर ये बात ठीक नहीं है। गुस्से में भी तलाक़ वाक़ई हो जाती है, बल्कि तलाक़ हमेशा गुस्से में ही दी जाती है। आज तक हमने कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना कि जिसमें मियाँ बीवी राज़ी हों, खुशी हो, हंस रहे हों और यूँ ही तलाक़ दे दी हो खुशी में। कोई भी खुशी में तलाक़ नहीं दिया करता है, हमेशा गुस्से में ही तलाक़ दी जाती है। अगर गुस्से में तलाक़ ना हो फिर तो तलाक़ का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा ये समझना दुरुस्त नहीं है। नंबर 6, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नशे की हालत में तलाक़ नहीं होती। चुनांचे बहुत सारे लोग तलाक़ देने के बाद आकर कहते हैं वैसे तो नहीं बताते कि हम नशाई हैं, पाउडरी हैं, लेकिन जब ये मामला तलाक़ का होता है तो कहते हैं कि हम तो नशे में थे और नशे में तलाक़ दी है। तो ये बात ठीक नहीं है। नशे में भी तलाक़ वाक़ई हो जाती है। शरअन मस्तय्य है कि यहाँ 2 सूरतें हैं। नंबर 1, नाजायज़ नशा किया हो, जैसे कि अक्सर नशा नाजायज़ ही होता है, इसकी तलाक़ वाक़ई हो जाती है, इसलिए कि जिसने नशा किया है वो तरस और रहम के काबिल नहीं है कि वो तलाक़ भी दे और उसके साथ रियायत की जाए, उसका लिहाज रखा जाए। कोई लिहाज नहीं है, तलाक़ वाक़ई हो जाती है। अलबत्ता अगर जायज़ तरीक़े से नशा हो गया, मसलन कोई बंदा अद्वियात खाता है, जायज़ अद्वियात इलाज के लिए, और नशे की चीज़ नहीं थी लेकिन उससे नशा पैदा हो गया, इस दौरान अगर तलाक़ दे दी तो ये सूरत मुआफ़ है और इसमें तलाक़ वाक़ई नहीं होती। नंबर 7, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तलाक़ लिखने के बाद भेजना ज़रूरी है। अगर तलाक़ भेजी नहीं है, वैसे लिख दी है तो तलाक़ वाक़ई नहीं होती। ये बात गलत है, भेजना कोई ज़रूरी नहीं है। शोहर ने तलाक़नामा तैयार किया और तलाक़ें लिख दी तो तलाक़ वाक़ई हो गई, ख़ा उसने ख़ुद लिखी हो या इसने किसी से लिखवाई हो, और आखिर में दस्तखत करे या न करे, बस लिखना काफ़ी है। शौहर ने जब तलाक़ खुद लिखी या लिखवा दी तो इसी तरह से तलाक़ बाकी हो गई, इसका आगे भेजना शरअन ज़रूरी नहीं है।
نمبر 8، آٹھویں غلطی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طلاق لکھ دی اور بھیج بھی دی لیکن عورت اگر وصول نہ کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ چنانچہ کئی ایسے واقعات پیش آئے، شوہر نے طلاق لکھ کر بھیج دی، ڈاک کے ذریعے سے پہنچ گئی، لیکن عورت نے کہا کہ میں نہیں وصول کرتی ہوں، واپس بھیج دے، اور وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، حالانکہ یہاں طلاق لکھتے ہی واقع ہو گئی تھی، بھیجنا ضروری نہیں تھا۔ اگر اس نے بھیج بھی دی ہے تو آگے وصول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لہٰذا طلاق واقع ہو چکی ہے، اور یہ غلط فہمی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ نمبر 9، نویں غلطی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا جو لفظ ہے یہ بولا جائے صحیح تلفظ کے ساتھ تو طلاق واقع ہوتی ہے، ورنہ واقع نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر تا کی جگہ تا لکھ دے، قاف کی جگہ کاف لکھ دے یا بول دے تو کہتے ہیں کہ اسے طلاق واقع نہیں ہوتی، مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے رد المختار میں پوری تفصیل لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ الفاظ مصحفہ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، یعنی طلاق کے جو الفاظ ہیں طا لام الف قاف، ان میں حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لکھ دیا جاتا ہے، ان کو الفاظ مصحفہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 9 الفاظ لکھے ہیں، ان سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ طا کی جگہ اگر تا کہہ دے یا لکھ دے، یا قاف کی جگہ کاف کہہ دے یا لکھ دے تو یہ الفاظ مصحفہ ہیں، ان سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ صحیح تلفظ ہو تو طلاق ہوتی ہے، یعنی طلاق کا لفظ